रिहायशी इमारत पर गिरती दिखी मिसाइल धमाके से थर्राया पूरा इलाका। कार के डैश कैम में ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, ये देखिए। और वहीं यूक्रेन के सारे ठिकानों पर रूस की तरफ से जोरदार हमला किया गया है। रॉकेट लॉन्चर से विध्वंसक प्रहार किया गया। क्रास्नो आर्मस्क में रूस का विनाशक हमला। ये देखिए आप तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए नए साल की 2026 की जो शुरुआत है वो बेहद ही घातक और ज्यादा विध्वंसक हुई है 2025 के मुकाबले। रूसी एयरफोर्स का यूक्रेन पर बड़ा हमला। Su-34 फाइटर जेट ने यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया। डोनेस्क में यूक्रेनी फौज को भारी नुकसान। और रूसी सेना ने खैरसॉ में भारी तबाही मचाई है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। रूस की तरफ से प्रचंड प्रहार है जो कि किया गया है यूक्रेनी ठिकानों पर। खैरसॉ के सेंट्रल मार्केट पर रूस का अटैक। ये देखिए हमले में कई ट्रेंडिंग स्टॉल्स और जो दुकानें हैं वो तबाह हो गई। तो ये देखिए आप, दरअसल ये एक मार्केट है जो नजर आ रहा है। कई शॉप्स हैं, कई दुकानें आपको नजर आ रही है और यहां पर इस मार्केट प्लेस पर अटैक किया गया रूस की तरफ से। और ये तबाही आप देखिए कैमरे पर जो रिकॉर्ड हुई है। सबसे पहले ये ताजा तस्वीरें आप TV9 भारतवर्ष पर देख पा रहे हैं वॉर से। और वहीं पोक्रोवस्क में रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार। Su-27 फाइटर जेट से रूसी ठिकाने पर अटैक किया। अमेरिकी GBU-62 गाइडेड बम से हथियार डिपो पर हमला किया गया। हमले में हथियार डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो यूक्रेन पर रूस का मेगा अटैक। जी हां, किन किन शहरों पर हमला हुआ, एक नजर उस पर भी डालते हैं। देखिए क्रास्नो आर्मस्क, डोनेस्क, खेरसॉन, पोक्रोवस्क, होलियाई पोल और ओडेसा पर हमले किए गए हैं। यह अटैक हुआ है और जहां निशाना बनाया गया वो कौन कौन सी जगह थी, इसमें पावर प्लांट शामिल, सरकारी इमारत है, रिहायशी इलाके भी हैं, उनकी बिल्डिंग्स को भी निशाना बनाया गया। यूक्रेन पर लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमले किए गए हैं। रूस की तरफ से यूक्रेन के बड़े शहरों पर ड्रोन से यह अटैक किया गया है। किसी भी वक्त पुतिन अंतिम प्रहार कर सकते हैं, ये एक बड़ी आशंका बनी हुई है जिस तरह के ये हमले हुए हैं। डीके पांडे सर, अब कुल मिलाकर एक चीज तो बहुत साफ है कि जंग बढ़ने वाली है, शांति की कोई बात नहीं होने वाली है और शायद पुतिन इसी मौके का फायदा उठाकर इसको कंक्लूड भी कर दें। आप इसे कैसे देखते हैं? जय हिंद। और तस्वीर जो है काफ़ी भयावह है निश्चित रूप से। और मज़ेदार चीज़ ये है कि जिस प्रकार से शांति वार्ता की पहल की गई, अक्टूबर से 28 सूत्री पॉइंट रखा, प्रपोजल रखा गया, फिर 20 सूत्री किया गया, तो इसमें जो तस्वीर उभर कर आई वो ये आई कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं किसी भी शांति वार्ता के खिलाफ है। उस शांति वार्ता में जहाँ पर कि रशिया को जो डोनबास का इलाका है, जहाँ पर जिन क्षेत्रों पर लगभग 21% क्षेत्र पर जो रशिया का इलाका है, जो जिस कब्जा किया हुआ है रूसी सेना ने, वो चाहते हैं कि रूस को दे दिया जाए, रूस चाहता है उसको मिल जाए। यूरोपियन कंट्रीज के खिलाफ हैं, वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक रुख जब देखा रशिया ने कि उनके खिलाफ है यूरोपियन कंट्रीज और ट्रंप भी जहाँ कुछ नहीं खास कर पा रहे और लगभग साल उनको होने जा रहा है और उनका जो वादा था कि मैं तुरंत आते ही 24 घंटे में युद्ध शांत कर दूंगा, तो ऐसी नज़र में रशिया ने यह डिसीजन लिया कि जब शांति वार्ता हो उसके पहले जितना भी भाग वो कब्जा कर सकें। जैसे कि आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले एक साल में जो है 5600 स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़ा इलाका होता है, सोचिए कितना ज़्यादा रिसोर्सेज लगाए होंगे। और अभी जो है रशिया के जो अटैक हो रहे हैं काफ़ी पैने और काफ़ी डीप हो रहे हैं, उसका कीव के तक में पहुँचने की कोशिश की ताकि जो यूक्रेनी सेना है उसका मनोबल टूटे और साथ में जो तैयारी
तैयारियां कर रहे हैं अब जो कब्जे में है इलाके रूस के, उनको वापस लेने की, उन पर जो है कुठाराघात हो। और नए इलाकों में देखिए, आपने लिस्ट पूरी दिखाई है, ये सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। ये साफ बताता है, ये मैसेजिंग है बड़ा क्लियर यूरोपियन कंट्रीज को, साथ में नाटो कंट्रीज को और येलेंस्की के साथ, कि उनके जो इरादे हैं, उनके जो प्लान है, लाइन ऑफ एक्शन है, स्ट्रेटजी वो कामयाब नहीं हो रही है और शांति वार्ता के लिए उनको आना पड़ेगा। तो शांति वार्ता की तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण कदम आज है, जो 15 देश जो कि नाटो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज और यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है, वो ऑनलाइन मिलके ये तय करेंगे कि शांति वार्ता का शेप क्या हो। तो आज का जो ठीक है, यानी डीके पांडे सर, कुल मिलाकर एक ये बड़ी मैसेजिंग है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कि उनकी बातों को मानना ही होगा, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि बाकी नाटो कंट्रीज जो लगातार विरोध कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूस का हमला हुआ है। रॉकेट लॉन्चर से विनाशक हमला किया गया, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को टारगेट पर लिया गया। ये देखिए आप, और हुलियाई पोल में रूस यूक्रेन में भीषण जंग हुई है और यूक्रेन ने हुलियाई पोल में किए हैं भीषण हमले। यूक्रेन ने रूसी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया है। हमले में रूस के कई जवानों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है।